25,000 रुपए कैश। कैप्टन चलिए बेस्ट ऑफ लक मुकाबले के लिए। और ये है हमारे साथ में कैप्टन बनारस किशन ठाकुर साहब, ये बताइए आप तो फाइनल में पहुंच चुके हैं, आप इस मुकाबले को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं आप, लेकिन अब फाइनल मुकाबले को किस तरह से देखते हैं? पूरे दिखानी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है, पूरे दिन अच्छी टीम है, बाकी डिफेंस अपना भी सही है, बाकी हम डिफेंस पे पूरा खेलेंगे और रेडर भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे जो कोर्ट है, कोर्ट किसके फेवर में नजर आ रहा है? क्या डिफेंस के लिए फायदेमंद है या फिर रेडर के लिए? कोर्ट तो पूरा डिफेंस का ही है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पीछे है, तो रेडर मुश्किल होगा बोनस के लिए। और यहाँ पे जो क्राउड है, जो प्रतापगढ़ में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, मरहूम मोहम्मद इसराइल कबड्डी टूर्नामेंट, इसमें खेल करके आपको कैसा फील आ रहा है? जिस तरह का क्राउड है, जिस तरह का इन्वायरमेंट है। नहीं, बहुत बढ़िया है। यहाँ प्रतापगढ़ में सारे टूर्नामेंट बहुत बढ़िया होते हैं और रेफरी ऑफिशियल सारे बहुत बढ़िया। हमारे रविंदर सर बहुत ही अच्छे ऑफिशियल हैं और बढ़िया डिसीजन देते हैं। ये मुकाबला को जीतने को लेकर कितने ज्यादा आश्वस्त हैं आप? अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बाकी जीत हार तो होती रहती है कबड्डी। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम बनारस और टीम पूरे बेजानी को। ये थे दोनों टीमों के कप्तान और दिखे हैं और कहा है कि यहाँ पर प्रतापगढ़ में जो भी कबड्डी के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो लगातार बेहतरीन हो रहे हैं। तो आइए हम अपने पूरी ऑफिशियल टीम के साथ इस टूर्नामेंट के प्रेसिडेंट मेहताब अली को बहुत मुबारक। मेहताब अली जी, अब ये टूर्नामेंट का फाइनल है और जिस तरह का क्राउड नजर आ रहा है, क्या आप संतुष्ट हैं? आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर टूर्नामेंट होगा, ऐसी उम्मीद लोग जता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ तमाम दर्शकों को शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, हमारे यहाँ की जनता जो इस मैच को देखने के लिए अपने घरों को, बूढ़े बच्चे नौजवान साथी जितने भी आए हैं, अनवर भाई मैं सबके लिए मैं दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, हमारे यहाँ के जो बच्चे इस ग्राउंड को सजाए हैं, वास्तव में हमारे यहाँ अच्छा मैच, हमारे नज़रिए से, हमारे यहाँ आवाम के नज़रिए से कि अच्छा मैच होने की संभावना लोग सोच रहे थे। अच्छा मैच हम लोगों को देखने को मिला है। हम आए हुए तमाम टीमों को, खास करके बनारस को और दुर्जानी के पूरे खिलाड़ियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हमारे यहाँ आए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे टूर्नामेंट के प्रेसिडेंट अध्यक्ष और पूरी तरह से अब दोनों टीमों के कप्तान तैयार हैं टॉस के लिए और कॉल करेंगे बनारस के कैप्टन। हेड कॉल किया है और टॉस जीता है और टॉस जीता है। अब क्या करना चाहिए? कोर्ट चुना है। टॉस जीतने से यहाँ पर भीड़ है, दर्शक है। कितना आप इस टूर्नामेंट को लेकर आप खुश नजर आ रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश है आप? चलिए, सपोर्ट जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। बहुत बेहतरीन बात किया जाए तो ये असल खेल प्रेमी है और इन्होंने इससे पहले 5,000 रुपए का इनाम भी दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि कोई भी टीम होगी अच्छा खेलेगी, वो दिलों में राज करेगी। जोरदार तालियां फरहान भाई के लिए। और मैं अब चाहूंगा कि आप खिलाड़ियों से मुखातिब हुए, एक लाइन अप हो जाए और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए शक्ति चौधरी, बोलो चौधरी। बिल्कुल खिलाड़ियों से नाम भी पूछा जा रहा है, अनुप जी पूछ रहे हैं और खिलाड़ियों से फरहान भाई परिचय भी प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल तालियों से चलते हैं बनारस की टीम की ओर। ये एक एक करके खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए इस समय फरहान भाई बड़े ही दरिया दिल इंसान है, जिंदा दिली का सबूत इस टूर्नामेंट में अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया है। और ये पहले रेड की जा रही है फाइनल मुकाबले की। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार फाइनल मुकाबले के लिए। 12 नंबर जर्सी का खिलाड़ी इस समय रेड करते हुए राइट कॉर्नर पे जा रहे हैं, फील्ड का मुआयना करते हुए उसको समझते। और यहाँ पर एक अच्छी कोशिश वहां पर टैकल करने के लिए। बनारस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टेकन इन द ओपन अकाउंट। और एक बार फिर से बनारस का खिलाड़ी रेड कर रहे हैं। 2 नंबर जर्सी के खिलाड़ी बहुत ही अच्छे रेडर हैं। ये शिवम में समय रेड पर है, जबकि देखना ये होगा कि क्या पॉइंट लेकर के जाएंगे या फिर एम्प्टी पॉइंट रेड पर खेलेंगे। क्या खूबसूरत शो हो जाएगा, सिंगल थाई तो वहां पर थाई होल्ड किया था और शानदार तरीके से वहां पर खिलाड़ी को मजबूर किया घुटने टेकने के लिए। 1-1 की बराबरी पर मुकाबला है इस समय। दोनों टीमों के 1-1 अंक हैं। अनवर भाई, दोनों टीमों ने डिफेंस में अच्छा कार्य किया है, हालांकि अभी
अभी रेडर को अपना खाता खोलना बाकी, और ये खोल भी लिया है। जी हाँ, ये बहुत ही किया गया बिल्कुल दुरुस्त। इस समय 3 नंबर की जर्सी में रेडर शुभम, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया टैकल किया है। शुभम और शिवम दोनों का शिकार किया जा चुका है। अभी तक जो मेन रेडर थे वो बाहर जा चुके हैं। मैच के शुरुआती समय में ही सुपर टैकल सिचुएशन इसे कहा जा सकता है कि अनवर भाई कहीं ना कहीं या पूरे दोषानी अपने शबाब में है, फॉर्म के शबाब में नजर आ रही है। हालांकि कयास लगाया जा रहा था कि आखिरी टाइम में ये टीम थकान महसूस करेगी क्योंकि लगातार 3 मैचेस खेले हैं, लेकिन वो सबको भूल चुके हैं। एक नए जोश जज्बे के साथ, नई एनर्जी के साथ इस समय ये कहते हैं कि जो लोग मंजिल को पाने वाले होते वो समंदरों को भी रहा है। न केवल एक पॉइंट आया बल्कि एक खिलाड़ी को रिवाइव करा लिया गया है। 4 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंड करती हुई टीम बनारस 2-2 की चैन में, और इधर पूरे देवशानी बच्चू जो कि इस टीम के कैप्टन है इस समय रेड करने के लिए गए हैं। राइट टू लेफ्ट कोशिश उनकी कि किसी तरीके से पॉइंट लाया जाए, धकेला जाए ऑल आउट की तरफ, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। बिल्कुल अंतिम बोनस लाइन के रेडर है, टीम के कप्तान की हैसियत है, उस चीज को बखूबी जानते हैं कि एक एक पॉइंट कितना अहम है टीम के लिए। 6 खिलाड़ियों के साथ इस समय पूरे देवशानी डिफेंड करती हुई बोनस आन है। क्या बोनस पॉइंट लेकर के वहां पर चर्चित करेंगे या फिर इन्हें टैकल किया जा सकता है। 4 नंबर की जर्सी में इस समय चंदन लेफ्ट और राइट 2 एंड आई रेड पर इस समय रेडर करो या मरो की स्थिति है। और हालांकि पहले रेड में ही शिकार किया गया था इनका, लेकिन क्या इस दफे वो उसका बदला लेने में कामयाब हो गया। एक बार फिर से तीर दिखाई, अच्छा टैकल, क्या सुपर रेड लगा दिया है अनवर भाई। पैर को नहीं समेट पाए, दबोचा तो बहुत बेहतरीन था, लेकिन आखिरकार पैर निकालकर उन्होंने मिडलाइन को क्रॉस कर लिया, सुपर रेड लगाई। ये वही वाली कहावत है कि जब शेर दौड़ाता है तो अपनी जिंदगी के जंग जीतने के लिए खिलाड़ी दौड़ता है, इंसान भागता है। उन्होंने किया था बोनस का क्लियर बोनस, और इस समय बनारस के अंकों की संख्या पहुंच चुकी है 5, वही पूरे देवजानी के अंकों की संख्या है 7, यानी कि 2 अंकों की बढ़त है। लेकिन मुश्किल छड़ा अनवर भाई ये है कि कटी में है, देखना होगा क्या यहां से कोई जीवन दान मिल पाता है साथी खिलाड़ियों को। लास्ट टीम टमाटा चराग इस समय कोर्ट पर रेड करते हुए क्या उस लोग को चलाएंगे या एक और पॉइंट। जी बिल्कुल, राउंड का पहले सेट का खेल चल रहा है इस समय। किशन इस समय 10 नंबर की जर्सी में राइट कॉर्नर पर है, किक आजमाई गई वहां पर, और यहाँ पर जोशी से वो पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। मुकाबला जीतने के लिए आपको वो सारी कोशिशें करनी होगी। इसके जरिए एक पॉइंट मिलता हुआ बनारस को। बनारस के अंकों की संख्या इस समय 7 पहुंच चुकी है, और टीम पूरे देवजानी दोहरे अंकों में 12 अंकों पर इस समय पहुंच चुकी है। बनारस इस समय कोर्ट फुल हाउस है। अटेम्प्ट किया गया वहां पर टोटस का, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सेकंड अटेम्प्ट के लिए इस समय रेडर पूरे देवजानी कोशिश जद्दोजहद में और शिकार कर लिया। जो मेन रेडर है, जो ट्रूप का इक्का है बनारस का, उसका शिकार किया गया। शुभम आउट। बिल्कुल आपने सही फरमाया है, और शुभम का आउट होना बनारस के लिए एक चिंता का विषय है फाइनल मुकाबले में। 4 नंबर की जर्सी रेड कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट कॉर्नर, और इस समय सेंटर के खिलाड़ी, कमर के खिलाड़ी अपने कॉर्नर के साथ, और यहां पर कोशिश की थी। बेंच पे रहते कहीं ना कहीं फायदा सीधे पूरे देवशानी की टीम को मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। रिवाइवल अच्छा मिला है उन्हें, लगातार अटैम्प संभवतः टच कर लिया है उन्होंने। रनिंग हैंड टेस्ट के जरिए लॉबी में जाकर उसकी पुष्टि की, और एक पॉइंट और आता हुआ बनारस के खिलाड़ियों को वापस आना होगा। और इस समय अंकों पे नजर डालते हैं, पूरे देवजानी के अंकों की संख्या इस समय 14, बनारस इस समय 8 अंकों पर, यानी कि 6 अंकों की बढ़त अभी भी है पूरे देवजानी के पास। 8 और 14 बहुत लंबा फासला नहीं, निर्भर करेगा कि किस तरीके से। शुभम इस समय रेड पर, पिछला रेड कामयाब रहा था, हालांकि उन्हें शिकार किया गया था डिफेंड में, लेकिन इस वक्त रेड के लिए अच्छा स्कैप सामने से ब्लॉक करने की मिलता हुआ। दमदम कबड्डी प्रतियोगिता के ऑनर इंतखाब भाई को पीछे हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास कुछ खिलाड़ी बुला रहे हैं, और इस समय एक बार फिर से ये 10 नंबर जर्सी का खिलाड़ी क्या बढ़िया रेड किया है, अभी तक इस टूर्नामेंट में अपना प्रभाव छोड़ा है, और यहाँ पर
बैक किक लगाने की कोशिश राइट कॉर्नर पे और लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस के आगे अनवर भाई की कहीं ना कहीं जो सपोर्ट आया है बिल्कुल टाइमली आया है सपोर्ट, और टाइमली सपोर्ट आता है तो शिकार करना आसान हो जाता है। और मैंने बनारस के डिफेंस की पहले भी चर्चा की थी मुकाबले के शुरू होने से पहले कि बनारस का डिफेंस के अंदर वो क्षमता है मुकाबले में वापसी करा सकती है, लेकिन बनारस की ऐसा हो पाएगा? बनारस की टीम की बात करें अनवर भाई तो कहीं ना कहीं ये संतुलित टीम है। रेडर भी और शुभम ने शुभ संकेत दिए हैं अपनी टीम बनारस के लिए। इस समय देखा जाए तो मुकाबला बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। 10 और 14, बनारस 10 अंकों पर है और टीम पूरे देवजानी 14 अंकों पर है। 4 अंकों की बढ़त रह गई है यहां से देखा जाए, लेकिन ये बिल्कुल शिकार कर लिया है राइट इन पर टू टच करने पर वो 12 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी जब रेड करने जाता है तो बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है, निडर भयभीत नहीं होते बिल्कुल वहां पर। रनिंग बैक की आजमाई लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट कवर पर, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। एक मौका बन सकता था सामने से कवर करने के लिए, लेकिन काम उसको छुड़ा नहीं पाए राइट कॉर्नर के डिफेंडर। और इस समय बच्चू जा रहे हैं रेड करने के लिए, राइट कॉर्नर पे पहुंचे हैं बिल्कुल लगातार। इस समय लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी इनके साथ कवर और सेक्टर के खिलाड़ियों के साथ पूरी तरह से घेरेबंदी कर रखी है, किसी भी तरीके का मौका गंवाना नहीं चाहते। और ऐसे मौके में अगर बच्चू को यहां पर टैकल करने में कामयाब होते हैं तो बहुत ही निर्णायक, बहुत ही अहम पॉइंट हो सकता है बनारस के लिए। लेकिन बच्चू बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है। राइट कॉर्नर पर जो डिफेंडर खेल रहा है उसकी गिरिप बेहतरीन है और ये डू और डाई रेड है। डू एंड डाई रेड पर इस समय अनबिलीवेबल तरीके से, अद्भुत तरीके से यहां पर बैक किक लगाने की कोशिश की थी। अगर ये लगती तो खिलाड़ी बाहर जा सकता था, जिस तरीका का उन्होंने हमला बोला था। और देखिए सभी खिलाड़ियों को मजबूर किया है। यह अद्भुत अविश्वसनीय प्रदर्शन, दोनों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और दोनों ही एक साथ चैन में इस समय लेफ्ट कॉर्नर पर खेल रहे हैं। जो चैन इस समय तो लगाई गई है कवर पर निश्चित तौर से बेहतरीन दिखाई दे रही है और अच्छा उनका मूवमेंट टाइमिंग बड़ी कमाल की रही है। आजाद भाई अगर देखें इनके डिफेंस सिस्टम की टाइमिंग बहुत ही कमाल की रही है। निशाना चूका नहीं अभी तक, जब जब इन्होंने हमला बोला है अपने शिकार पर, शिकार को अपने अंदर कैप्चर कर लिया और अंक दिलाया है टीम बनारस को। मुकाबला बहुत ही इस समय कुछ दर्शक जरूर शांत नजर आ रहे हैं। शुभम इस समय रेड पर है, जबकि 4 खिलाड़ियों के साथ डिफेंड करती हुई पूरे देवजानी की टीम एक बार बनारस ऑल आउट हो चुकी है। एक ऑल आउट की तरफ क्या धकेला जाएगा यहाँ पर टीम को? 12 नंबर की जर्सी में पूरे देवजानी के इस समय जिद्दोजहद में कि पॉइंट लाया जाए, कोशिश उनके द्वारा लगातार चल रही है। जबकि राइट कॉर्नर पर इस समय जो खड़े डिफेंडर है सौरभ, निश्चित तौर से उनका कारनामा बहुत ही बेहतरीन, अच्छी ग्रिप बना के रखी है। जब भी हाथ डाले हैं फिसलन नहीं दिखाई दी है और ये बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाते। अगर आप देखें तो पूरी तरह से आश्वस्त है। फिर से ये 4 नंबर की जर्सी का रेडर लगातार क्या बढ़िया रेड किया है इस खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल शिवम है इस समय रेड का डू एंड डाई रेड होने वाला है टीम पूरे देवजानी का। और लेकिन यहाँ पर कोर्ट फिल हाउस है तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकती है। अगर तेज रफ्तार भरी गई पैरों में तो निश्चित तौर से पॉइंट मिल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पांव फिसला था, लेकिन वो फिर से अपने आप को नियंत्रित किया इस खिलाड़ी ने। और अच्छे रेडर है, एक पेशेवर रेडर है और उनकी अहमियत काफी ज्यादा है। पूरे देवजानी की टीम की बात की जाए, इनसे बहुत सारी आशाएं हैं कि अंक लेकर के आएगा। और यहाँ पर पहली रेड बनारस की तरफ से होती हुई, जबकि सुपर टैकल सिचुएशन है इस समय 3 खिलाड़ियों के साथ डिफेंड करती हुई टीम पूरे देवजानी। और इस समय सचिन के साथ में 2 खिलाड़ी हैं, सुपर टैकल ऑन है। लेकिन बनारस के खिलाड़ी भी इस समय की अहमियत को समझते हैं। वो क्या करेंगे, वो शायद एम्प्टी रेड लेकर के वापस आना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, एक साइकिल सिचुएशन है तो वहां पर आप 2 पॉइंट गवाएंगे तो लीड 4 पॉइंट की हो जाएगी। फिलहाल अपने डिफेंस पर ज्यादा निर्भर रही है अभी तक बनारस। शिकार खिलाड़ियों ने सचिन का शिकार हो चुका है। मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंड करती हुई अब यहां से आसान हो गया है। शिवम अगर 14 शिकार कर लिए तो फिर ऑल आउट के बिल्कुल बहाने पर खड़ी दिखाई देगी टीम पूरे देवजानी। आजाद भाई देखें तो पहले सेट में टीम पूरे देवजानी लीड ले चुकी की है कि गिरकर उठना इनकी ताकत है, उठकर चलना इनकी काबिलियत नजर आई है बनारस के खिलाड़ियों की।
हालांकि सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ में थोड़े से खतरनाक जरूर होती है पूरे दिए दोनों टीमों के लिए इस समय काफी अहम समय चल रहा है। हालांकि शिवम के पैरों में काफी जान दिखाई दी है, काफी तेज रफ्तार भरते हैं और तेज रफ्तार जब भरेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जी बिल्कुल, शिवम की आंखें भी घूमती रहती है और अपने विपक्षी टीम के खिलाड़ियों पर नजर रखते हैं। लास्ट टीम के माता चिराग क्या कुछ कारनामा करेगा? जी बिल्कुल, शिकार कर लिया है, बड़ा शिकार किया। उधर बच्चू जो कि कैप्टन है, उनको रिवाइवल मिल चुका है, वो इस समय कोर्ट पर है। दो खिलाड़ियों के साथ इस समय डिपेंड करते हुए टीम पूरे देवजानी हवा में जिस तरह से गोटे लगाए थे, छलांग लगाई थी और यहाँ पर देखिए यह ताकत है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना मेहनत से कोई चमक सकता नहीं, जो दिया चल रहा है उसी से तो उजाला होगा। शिवम में एक बार फिर से रेड पर है, पैरों में काफी तेजी दिखाई देती है इनके। अगर ठीक तरीके से रफ्तार भरे तो कहीं ना कहीं एक और शिकार किया जा सकता है। क्या ऐसा करने देंगे ये दो डिफेंडर या फिर इन्हें दबोच कर? बहुत ही अच्छी कोशिश, लेकिन यह खिलाड़ी प्रदर्शन जो किया है, लाजवाब किया है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। हालांकि बच्चों खाली हाथ नहीं जा सकते हैं, अगर खाली हाथ गए तो कहीं ना कहीं ऑल आउट का दंश झेलना ही होगा, किसी भी कीमत पे पॉइंट लाना ही होगा यहाँ पर। लेकिन बात किया जाए यहाँ पर शिवम की तो बेहतरीन दिखाई दी है, हो बोनस प्लस 1 पॉइंट, तो कुल मिलाकर 2 पॉइंट मिलता हुआ टीम पूरे देवजानी की टीम के पास एक एडवांटेज है अनवर भाई, कहीं ना कहीं जो विपक्षी टीम है बनारस, उसकी कोर्ट में खिलाड़ी इस समय मौजूद है 6, इसके वजह से वो बोनस अवेलेबल हो जाता है और बोनस के जरिए जो लीड बढ़ने वाली थी उस लीड पर फिर से बच्चू को एक उम्मीद लेकर के फिर से जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेने के लिए, लेकिन बच्चू क्या ऐसा कर पाएंगे इस बार? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक एडवांटेज है कि बोनस यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी शिवम निश्चित तौर से शिवम को कुछ करना होगा और जल्द करना होगा, क्योंकि सेकंड हाफ का खेल चल रहा है। और इस समय यह शिवम बहुत ही पेशेवर रेडर है और सबसे ज्यादा प्रभावित किया इस टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने अपने रेडर के द्वारा। चंदन है, माफी चाहूंगा, चंदन है। और इस समय की बात की जाए, थोड़ा सा आप लोग जगह छोड़ दें। 20 अंकों पर है पूरे देवजानी और इस समय 17 अंकों पर है बनारस। 3 अंकों की बढ़त है। ये डू और डाई रेड है, डू एंड डाई रेड, या तो आप 1 पॉइंट लीजिए या फिर 2 पॉइंट दीजिए। क्या होगा ये वक्त तय करेगा, क्या कुछ घटता है। वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। यहां पर शिवम लगातार खिलाड़ी को बोनस लाइन में जा करके हमला बोल रहे हैं। यह खिलाड़ी के पास क्षमता है, जबरदस्त रेड कर रहे हैं और यहां पर इस बार थकाया और अंक हासिल कर लिया है टीम पूरे सेकंड हाफ में थोड़ी सी खतरनाक दिखाई देती है। पूरे देवजानी ने कहा कि मैं अपने दुश्मन, अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं और पूरे देवजानी ने बड़ी जान से खेला है इस मुकाबले में। फाइनल जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। दिखाई है पूरे देवजानी की टीम 4 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंड करने खेल रहे हैं और बच्चों को प्यास लगी है। कहीं हलक सूखती है और उस हलक को यहाँ पर तक करने की हलक 2 तरीके से सूखती है, एक प्यास से सूखती है, एक प्रेशर से सूखती है। कहीं ना कहीं प्यास कम है, प्रेशर ज्यादा है। और रेडर बच्चू के लिए इस समय मुश्किल समय, क्योंकि कोई लाइफ लाइन नहीं है। अगर पॉइंट चाहिए तो आपको टच पॉइंट ही मिलेगा और यहां पर बच्चू को शहीद होना पड़ता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती। एक बार फिर से सुपर टैकल सिचुएशन और लगातार लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी देखें तो बिल्कुल पूरी तरह से ये चूंकि जो हमारे 2 खिलाड़ी 2 डिफेंडर कवर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि करीब आओ तो साहिल समझ लोगे हमें, ये फासले तो गलत फहमियां, ये तो आपको दबोचे।
बहुत ज्यादा देर तक आप एम्प्टी रेट पर नहीं खेल सकते, कहीं ना कहीं सुपर टैकल सिचुएशन है, फिर उसके बाद आप अगर डू एंड डाई रेट पर गए तो मुश्किल हो सकती है। और यहां पर टूर्नामेंट के लिए आखिरी 4 मिनट बचे हैं। इस टूर्नामेंट की आखिरी शाम, आखिरी मिनट चल रहे हैं और इस समय एक एक अंक के लिए कड़ा संघर्ष चल रहा है। बोनस का अटेम्प्ट किया, संभवतः बोनस को छोड़ भी दिया गया है, चाहते नहीं कि पॉइंट यहां पर खर्च किया जाए। आप देखिए तो 20 और 22 पर मुकाबला चल रहा है। 20 अंकों पर टीम है बनारस और 22 अंकों पर पूरे देवजानी। अच्छा इस्तेमाल हो चुका है। अब यहां से किस तरीके से मुकाबला खेला जाएगा ये वक्त बताएगा। निश्चित तौर से दर्शकों से चाहूंगा कि मैं अब आपका शोरगुल उमड़ना चाहिए। और यहां पर ऐसी मांग कर बनारस का मुकाबले 24 से लीड लेती हुई एक बार फिर से वापस आई है मुकाबले में। आखिरी मोमेंट में जिसके पास लीड होगी वही टीम यहां पर विजय हासिल कर सकती है। गलती करता हुआ डिफेंस, जबकि लास्ट मोमेंट का खेल इस समय चल रहा है। यदि इस रेडर का शिकार कर लिया गया तो फिर थोड़ी सी मुश्किल बनारस के लिए हो सकती है, लेकिन ये रेडर निश्चित तौर से काफी खतरनाक है। बैक की शॉट से इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी स्किल अभी तक दिखाई दी है उनके द्वारा। बिल्कुल, और जिस तरह का इनका फुटवर्क नजर आया है निरीक्षण कर रहे हैं। बच्चू फिर से 8 नंबर की जर्सी में पसीने से नहाए हुए हैं। बच्चू इस समय ज्यादातर अनवर भाई इस वजह से लास्ट 2 मिनट का खेल बचा हुआ, बच्चू ज्यादा इस्तेमाल अपने आप का कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है वो क्या पॉइंट लेकर के कहते हैं कि ओह माय गॉड। अब यहां पर सुपर टैकल सिचुएशन कह रहे हैं कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले। बात गुरूर की नहीं एतबार की है, जो विश्वास दिखाया है, जो प्रदर्शन किया है, उसी के बूते में उम्मीद है कि मुकाबला जीतेंगे। क्या ऐसा हो पाएगा? ये 3 खिलाड़ी अरबान की तारीफ करनी होगी। निश्चित तौर से जो टीमें वो लॉन्च करते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, वो निश्चित तौर से बहुत ही जबरदस्त टीम होती है, उसका के सामने है। लास्ट 1 मिनट का खेल बचा हुआ है। उम्मीदें आखिरी चल रही है टीम बनारस की। क्या ऐसा कर पाएंगे, मुकाबले में वापस लेके आ पाएंगे ये खिलाड़ी? और यहां पर कोशिश है और ये जान कि 4 खिलाड़ी सुपर टैकल सिचुएशन से 2 पॉइंट यहां पर अगर टैकल करते तो मिल सकता था, लेकिन अब वो चांस खत्म हो चुका है। और यहां पर अब देखा जाए तो बच्चू सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल एक अच्छी रणनीति कही जा सकती है, चूंकि बच्चू जानते हैं कि आखिरी मोमेंट में टाइम पास किया जाए, पॉइंट है हमारे पास। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कहीं ना कहते हैं कि जिंदा रहना है तो तुम खुद को मिटाना सीखो, जिंदा रहना है तो तुम खुद को मिटाना सीखो। घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले। आपको चाहिए था कि करके आए। डू और डाई रेड है, डू एंड डाई रेड। अगर यहां पर पॉइंट नहीं मिला तो निश्चित तौर से मुश्किल हो सकते हैं। सेकंड का समय शेष है। 26-27 एक अंकों की जरूरत है बराबरी पे आने के लिए। मायूस नहीं, शाम को ढाइए। और यहाँ पर डायरेक्ट है, बच्चू करने के लिए जा रहे हैं और इस समय टैकल करने की कोशिश होगी और यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी और ये ताकत दिखाई है बच्चू ने और इसी के साथ ये मुकाबला टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। पूरे देवजानी ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। ये बिल्कुल टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट को पूरे देवशाली है कि जहां भी जाऊंगा रोशनी लुटाऊंगा। मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला रहा है और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम के खेल मैदान इस बात का साक्षी रहा है। हजारों की संख्या में लोग इस बात के गवाह रहे हैं कि दोनों दिग्गज टीमें थी, दोनों ने दमदार प्रदर्शन किया। एक को जीत मिली, एक को दूसरे नंबर के साथ संतोष करना पड़ा है। तफज्जुल भाई, क्या शानदार टूर्नामेंट रहा, जैसा उम्मीद
टूर्नामेंट रहा बिल्कुल, और कहीं ना आप सबकी कहीं उपस्थिति ने 4 चांद लगाया है। अनवर सिद्दीकी जी, बात किया जाए पूरे प्रताप, पूरे पीवीएस का, जब तक अभी तक जो भी टूर्नामेंट खेले गए हैं सबसे सफल और सबसे कामयाब टूर्नामेंट रहा नहीं, बात किया जाए तो। भाई बहुत बहुत मुबारक आप सबको, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की और आप सबकी वजह से इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगा है। महसूस हो रही है, लगातार मैच खेले हैं हम, 3 मैच लगातार खेले हैं, इसलिए थोड़ा थकान है। अब कबड्डी की जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, एज ए चैंपियन बनने के लिए आपको कितनी देर, कितने घंटे मेहनत करने की जरूरत होती है मैदान पे, जब आप चैंपियन बनने का सपना देखते हैं? लगभग 3 घंटे तो ग्राउंड पे देना ही पड़ता है, तभी टूर्नामेंट के लिए तैयार हो पाते हैं। टूर्नामेंट के इतर आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, जब अभ्यास करते हैं, कितने घंटे मैदान पे देते हैं? मैदान पे 3 घंटे देते हैं रेगुलरली, रोज। आप बहुत ही अच्छा रेड कर रहे थे और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिलाए हैं टीम को। शुरू से मैं देख रहा हूं कि आपने जिस लगन के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ आपने इस टूर्नामेंट में खेला है, किस तरह का यहाँ पर अब जो प्यार मिला है दर्शकों का, कैसा रहा है? प्यार बहुत बढ़िया रहा जी, अच्छा मजा आया पूरा खेलने में। चलिए, यही अच्छा लगता है जब खिलाड़ियों को भी खुशी हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड लक रहा मैं कहूंगा टीम बनारस के लिए। आपकी टीम ने शुरू से अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन फाइनल में आखिरी 2 पॉइंट के बीच में कहाँ चूक रह गई? एक बार क्वेश्चन। आखिरी आपने शुरू से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस टूर्नामेंट में। आपने पहले मुकाबले से लेकर आखिरी मुकाबले तक, आखिरी लम्हे तक कुछ 2 पॉइंट की पीछे आगे रह गए थे। आपने वापसी अच्छी की थी, कहां से चूक हो गई? क्या कोई दबाव था, प्रेशर था, या फिर कुछ उनकी टीम के खिलाड़ी हावी नजर आए? दबाव तो कुछ नहीं था, जो गेम है ये, जो अच्छा खेलेगा वो तो जीतेगा ही। बाकी एक डिसीजन भी गलत दिया था उन्होंने, लास्ट में आउट नहीं था और वो टैकल था रेडर, फिर मैच बराबर होता, 5-5 रेड होती और वो सामने गलत डिसीजन दे दिया। अगर मगर तो होता है, ये तो जिंदगी का खेल है, वो तो फाइनल मैच में नहीं होता। आपने बिल्कुल कहा नहीं, पक्ष किसी का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हम लोग भी हैं, हम लोग भी यहाँ के नहीं हैं। ये कहिए कि हाँ आपने अच्छा खेला है, जीत मिले ना मिले लेकिन आपने अच्छा खेला है। कमेटी किसी के लिए नहीं होती भाई, आप बहुत सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, कमेटी सबके लिए होती है। हम भी यहाँ के नहीं हैं, जैसे आप हो ना वैसे मैं भी आया हूँ दूर से, और तो मुझे तो नहीं लगा कि कहीं से भी कमेटी, अगर ऐसा होता तो मैं खुद थोड़ा सा लहजा सख्त करता। और हम ऐसा नहीं है, आप बनारस से, हम देवरिया अभी करके आए हूँ, कमेंट्री करके आया हूँ। मैं हर जगह जाता हूँ कमेंट्री करने के लिए। हम जाते हैं जहां मैं यही जानता हूं कि जो भी डिसीजन फेयर है वो देता है, और रेफरी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ डिसीजन दे रहे थे। जहां पर संदिग्ध था, जहां पर सस्पेंस था, जहां पर उन्हें लगा कि यहां पर समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने कैंसिल रेट की थी। ये कैंसिल रेट तो होती नहीं है। पहली बात तो या तो उनको पॉइंट दीजिए या तो हमको पॉइंट दीजिए, ये गोल कबड्डी थोड़ी हो रही है बुलंदशहर वाली। ये देखिए, वो आप आगे बताइए। बनारस के खिलाड़ियों को एक एक करके पहना रहे हैं, आप लोग तालियां बजाते जाइएगा। ये खिलाड़ियों ने बहुत ही प्रभावित किया है। मुकाबला फाइनल नहीं जीता, लेकिन आप 2 नंबर प्लेयर बने, अच्छा खेले, आपने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग तालियां तो बजा दीजिए। आखिरी ये बहुत ही यादगार टूर्नामेंट, बनारस के खिलाड़ियों ने निश्चित तौर पर बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया, लगातार मुकाबले जीते और फाइनल में एक करीबी मुकाबले में एक रोमांचक जीत दर्ज की पूरे देवजानी ने। और ये बनारस के खिलाड़ी के गले में ये सिल्वर मेडल, एक एक करके ये सभी खिलाड़ी, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा है। और इस तरफ ही मेरी आवाज सुन रहे हो तो जोरदार तालियां। एक एक करके विनर टीम के खिलाड़ियों के गले में गोल्ड मेडल डालते हुए मोहम्मद फरहान, मेहताब अली जो कि इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष हैं, लगातार खिलाड़ियों को मेडल पहनाते हुए शानदार दमदार प्रदर्शन किया। बहुत यादगार टूर्नामेंट। और ये क्लोजिंग सेरेमनी की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, अनिल ओझा शो, और आप देख सकते हैं लगातार एक एक करके सभी खिलाड़ियों को मेडल पहनाया जा रहा है। ये मेडल की कीमत आप क्या समझेंगे? ये वही समझते हैं जो पसीने में नहाए हुए हैं। अरमान
घर से निकला था, जाने में मंजिल की तरफ लोग मिलते गए चेहरे हैं। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और मैं चलिए शुक्रिया अनवर भाई, अब आपकी बारी है। आप भी बेहतरीन कमेंट्री किए। जी बिल्कुल, अनिल ओझा जी आए, आपने निश्चित तौर से बेहतरीन कार्य किया है। खास तौर से फरहान भाई इस समय लीजिए। विनोद यादव बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। और ये उपविजेता ट्रॉफी है और साथ में ये 20,000 रुपए कैश और ये ट्रॉफी। जोरदार ताली आप लोग एक बार बजा दें। फरहान भैया किधर है? ये टूर्नामेंट के प्रेसिडेंट मेहताब अली, फरहान भाई और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, कमेंटेटर। ट्रॉफी की डॉक्टर आसिफ अंसारी जी हमारे बीच में है। और ये विजेता ट्रॉफी के साथ 25,000 रुपए कैश ये दिया जाएगा टीम के कप्तान को। और आप देख सकते हैं ये अरमान है, इनके अरमान पूरे कर दिए टीम पूरे देवजानी के खिलाड़ियों ने।